हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्कूल। जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ 11th क्लास की मैथ का 1.1 प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन करा चुकी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित सही मिलान करना है इनको। मतलब बाईं ओर लिखा है रोस्टर रूप में और दाहिनी ओर लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में। बताया था आप लोगों को कि रोस्टर निर्माण क्या है, रोस्टर रूप क्या है और समुच्चय निर्माण रूप क्या है। इनको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो ये है हमारा रोस्टर रूप में पहला 1 2 3 और 6, इसको मिलान करना है इससे। देखिए क्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये तो इसका मिलान है नहीं। इसमें देखिए x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अगला है एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 के भाजक है। तो इसमें 6 के भाजक कौन से हैं, देखिए यही हमारा जो 6 का भाजक है। एक हमारा 6 का भाजक है, दो भी हमारा 6 का भाजक है, तीन 6 का भाजक है और 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2,3। अभी इसमें था, देखिए ये था x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 के भाजक और अभाज्य संख्या है, तो ये 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और 6 के भाजक हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा मैथ। ये देखिए ये वाला मैथमेटिक्स शब्द का जो रोस्टर रूप क्या होगा, बताया था यम को एक बार लिखेंगे, फिर ATHEM एक बार हो चुका है, तो ये इसका हो जाएगा तीसरे का D। और नेक्स्ट हमारा जो बचा है वो हो जाएगा और इसका B। समझ गए, मिलान करना था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ही समझा दिया था, इसको मिलान करना था, तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट 1.2। ठीक है, अब समझते हैं इस प्रश्नावली को। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताना है, कौन से हैं कौन से नहीं है। मतलब सत्य और असत्य की तरह बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। क्या समझते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को डिनोट कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए या तो इस तरीके से सिर्फ मंझला ब्रैकेट बनाएंगे, ये हमारा रिक्त समुच्चय है, या फिर फाई बना देंगे। अगर फाई के इस ब्रैकेट के अंदर फाई लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा फाई। क्या होता है, फाई। ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। अगर इसके अंदर फाई लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। मतलब कि या तो ये कोष्टक खाली होगा या फिर सिर्फ फाई होगा, तो हमारा ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। समझ गए, रिक्त समुच्चय होता क्या है एक बार देख लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव या कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। जैसे कि फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव मौजूद नहीं है, तो ये हमारा वो रिक्त समुच्चय। और दूसरा तरीका है फाई, ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में समुच्चयों में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताना है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं बतानी है, उनका कौन सा समुच्चय है। देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 3 5 7, ये होती है हमारी विषम संख्याएं। विषम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी हमारी 1
3 5 7 लेकिन इसमें कह रहा है 2 से भाज्य विषम। 2 से भाज्य विषम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। 2 से भाज्य कोई प्राकृतिक संख्याओं में क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समझ गए, ये रिक्त समुच्चय है, तो इसके लिए सही का निशान। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, इसमें कोई भी समुच्चय मौजूद नहीं होगा। लेकिन सम भाज्य संख्याओं में 2 जो पहली संख्या है वो हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें कोई एलिमेंट आ रहा है तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। और 2 से भाज्य के लिए कहा था विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे थे, तो उसमें उसके लिए हो जाएगा ये रिक्त समुच्चय, और इसके लिए हो जाएगा दूसरे वाले में ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला है यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स लेस देन 5, मतलब यक्स 5 से छोटा और साथ ही साथ यक्स 7 से बड़ा। तो ऐसी संख्या बतानी है जो 5 से छोटी हो और 7 से भी छोटी हो, ऐसी संख्या बतानी है। देखिए 5 से भी संख्या छोटी हो और क्या हो, 7 से भी छोटी हो, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, जो 5 से भी छोटी हो 7 से भी छोटी है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला देखिए, बाई सच डेट बाई किन्हीं 2 समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु। कोई 2 समांतर रेखाएं, देखो ये हमारी 2 समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। देखिए किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समझ गए, पहला हमारा रिक्त समुच्चय है, तीसरा हमारा रिक्त समुच्चय है और चौथा रिक्त समुच्चय, लेकिन दूसरा हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। और क्यों नहीं है, देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्या में 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम साइड में इसलिए हो जाते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो जब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर लिखना हो तो आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है। अब परिमित और अपरिमित समझ लेते हैं। परिमित क्या होता है, देखिए परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होता है, जो निश्चित हो संख्याएं, जैसे कि इसे कहेंगे बा समुच्चय जिसमें कोई भी रिक्त समुच्चय हो। परिमित समुच्चय मतलब निश्चित हो, मतलब फाइनाइट हो, मतलब कि हम उसे काउंट कर सके, वो हमारे लिए हो जाएगा परिमित। और इसी तरीके से दूसरा कहा गया है अपरिमित। अपरिमित अपरिमित समुच्चय क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब कि जिसे हम काउंट ना कर सकें, जो हमारे लिए डिफाइन ना हो, वो हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। तो समझते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमित और अपरिमित बताना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय बताओ, वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्या आप लोगों को पता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये परिमित है या अपरिमित, क्या आप काउंट कर सकते हैं। तो जी हाँ, काउंट कर सकते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय हमें पता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा परिमित। क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, अब है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें तो पता ही नहीं कितने अंक हैं ना। अगर
यहाँ पे कोई संख्या लिखी होती, जैसे 10 या 50 या 100 कुछ लिखा होता, तो पता होता कि फाइनाइट होता कि नंबर हमें कितने लेने हैं, लेकिन इसमें पता ही नहीं इनफाइनाइट तक लेने हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपरिमित, मतलब इनफाइनाइट, अपरिमित, ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, मतलब 1 से लेके 100 तक के नंबर, तो ये तो हमें फाइनाइट है, हमें पता है कि ये कितने नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, परिमित। परिमित समझ गए होंगे आप लोग, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ये जो समुच्चय चैप्टर है ये बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है और रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, अब कोई लिमिट तो बताई नहीं कि 100 से 1000 तक या 500 तक कितने 100 से बड़े धन पूर्णांक बताने हैं आपको, तो इसमें भी इन्होंने कोई लिमिट नहीं दे रखी। जिस चीज में कोई लिमिट नहीं होती वो हमारा क्या हो जाता है, अपरिमित। क्या हो जाता है, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। समझ गए। अगला है हमारा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, और सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक हमारा तो 2। तो 2 और 99 के बीच अभाज्य पूर्णांक को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हमें पता है कि कितने होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे लिए परिमित। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट या फिर परिमित समुच्चय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। इसमें भी परिमित और अपरिमित ही बताना है। तो देखिए, समझ गए परिमित अपरिमित क्या होता है। पहला क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर संख्याओं का समुच्चय। कोई भी अक्ष है, जैसे कि ये x अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है, x अक्ष, ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। कह रहा है x अक्ष के समांतर संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें ये फाइनाइट हो जाएगा या इनफाइनाइट, मतलब ये परिमित है या अपरिमित। तो इसमें कोई संख्याएं तो दे नहीं रखी हैं, कितनी संख्याएं x अक्ष के समांतर, कोई गिनती नहीं दे रखी, कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब आप लोगों को पता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, A to Z। तो इसमें हमें पता है कि टोटल कितने अक्षर हैं और कौन कौन से ABC, A से लेके टोटल Z तक। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। पहला हमारा था अपरिमित और दूसरा हमारा क्या है, परिमित समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज संख्याएं, 5 के गुणज कौन सा, 5, 10, 15, 20, ऐसे पता नहीं कितने संख्याएं हैं। तो ये हमें कोई क्लियर नंबर तो नहीं है कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। 5 से भाज्य बहुत सारे संख्याएं या 5 के गुणज, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। अपरिमित संख्या या अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कुल कितने जीव हैं, उन जीवों का समुच्चय या उन जानवरों का समुच्चय पूछा गया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये तो संख्याएं सीमित हैं, तो ये हो जाएगा हमारा परिमित। ठीक है।
अगला है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये होता है हमारा मूल बिंदु 0,0, मतलब जो x अक्ष भी 0 है और y अक्ष भी 0। तो इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, कुल कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, कोई भी संख्या इसकी क्लियर नहीं है। कितने भी वृत्त बना दो, यहाँ पे छोटा बड़ा उससे भी बड़ा, कितने भी वृत्त बना दो, कोई भी संख्या क्लियर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a b में बिलोंग कर रहा है, a b के बराबर है या नहीं। 2 नंबर दे रखे हैं, a के सेट दे रखे हैं रोस्टर रूप में। देखिए a में 4 एलिमेंट दे रखे हैं, b में 4 एलिमेंट दे रखे हैं। बताना a b के बराबर है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रोस्टर रूप में कोई भी अंक या कोई भी शब्द हो, वो ये मायने नहीं रखता कि वो उसकी पोजीशन क्या है। जैसे ए यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे लास्ट में, बी यहाँ पे पहले पे, यहाँ पे तीसरे पे, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन एलिमेंट अगर सेम मिल रहे हैं तो ये इसके बराबर है। ए इसमें, ये इसमें है तो इसमें है, हाँ इसमें है, बी है, सी है, डी है, तो ये सब एलिमेंट ए के एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो ए बराबर बी है, लिख देंगे ए इजकल टू बी। बस इतना सा क्वेश्चन बताना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं बता सकते। फिर से एक बार समझ लीजिए, रोस्टर रूप में अगर कोई भी एलिमेंट लिखे हैं तो वो उनकी पोजीशन, उनका स्थान मायने नहीं रखता है। अगर ए पहले पे है, यहाँ पे लास्ट में है, तो ए अगर है, चाहे कहीं पे भी हो, ए अगर इसमें है तो सेट में मौजूद है। बी इसमें है, इसमें सी इसमें डी इसमें है, तो ए इक्वल टू बी है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी में है या नहीं, ए बी के बराबर है या नहीं बताना है। तो 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 है, 16 है, 16, लेकिन इसमें 12 नहीं है और इसमें 18 नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए क्या है, बी में नहीं है। समझ गए, समझ गए होंगे। 12 की वजह से इसके लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी लग गया और इसमें 18 नहीं है। समझ गए, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगला देखिए, कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें कह रहा है यक्ष सम धन पूर्णांक हैं जो क्या है 8, 10 से बराबर और 10 से छोटे। तो इसमें तो 10 के बराबर और 10 से छोटे सम धन पूर्णांक मौजूद हैं। देखिए 10 से छोटे धन पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, सम पूछा गया 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये सब 10 से छोटे या 10 के बराबर धन पूर्णांक हमारे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगला, यक्स सच डैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। ये 10 का गुणज है। देखिए तो 10 का ये गुणज 10 है, 20 है, 30 है, लेकिन इसमें ज़्यादा भी एलिमेंट है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ए इक्वल टू बी। इसमें सिर्फ यही बताना था ये इसमें है या नहीं। तो 10 के सभी गुणज इसमें मौजूद हैं, 10 है, 20 है और इसमें ज़्यादा ही है, 5 के भी गुणज मिल रहे हैं, 10 के भी मिल रहे हैं। तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। इसमें कारण सहित बताना है कि समान है या नहीं है। तो देखिए ए में 2,3 है, तो ये बी का समीकरण दे रखा, क्या समीकरण है, यक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करना है। तो आप लोग तो 9th क्लास से सीख रहे हैं, 9th क्या है, यहाँ तक कि 6th 7th क्लास से सीख रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2 + 3x + 6 = 0। ये किस तरीके से हुआ एक बार समझ लेते हैं। इसमें जो अचर पद होता है, अचर पद की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1, तो 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 × 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या अर्थात 5 आ जाए। तो 2 × 3 = 6, 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। 5 को हमने 5 ही लिखा, लेकिन किस तरीके से लिखा, 2 और 3 करके, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x चला गया तो यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ पे x चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6 है तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 चला गया यहाँ से तो यहाँ बचा x प्लस, यहाँ पे ये 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 3 चला गया, यहाँ पे कितना बचा 2 = 0। तो एक हमारा गुणनखंड बना है x + 2, एक हमारा बना है x + 3। मतलब x के कितने नंबर बन गए हैं, x = इसे करेंगे x = तो हो जाएगा -2, इसको करेंगे x = हो जाएगा -3, ठीक है। तो x के एलिमेंट कौन कौन से बन के आ गए, -2, -3। और यहाँ पे कह रहा है कि a में 2 और 3 दो एलिमेंट हैं, और बताना, कारण सहित बताना है कि ये समुच्चय का युग्म है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसका युग्म कौन सा हो जाएगा, ये 2, 3 है, इसका युग्म कितने हो जाएंगे, b के -2, 3। समझ गए, इसका युग्म ये हो गया, इसमें ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a x सच डैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। इसमें देखिए, इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो a को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। बताया था a का रोस्टर रूप क्या होगा, F, O, L। अब L दोबारा भी है, लेकिन L को दोबारा नहीं लिख सकते, तो L लिख चुके, O दोबारा नहीं लिख सकते, अब लिखेंगे W, ठीक है। अगला देखिए B के, देखिए B को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा W, O, L और F। तो इसमें देखिए ये समान युग्म है या नहीं, ये वाला समान युग्म है, ये वाला समान युग्म नहीं था, ठीक है। ये वाला क्या था, समान युग्म नहीं था, यहाँ पे समान युग्म है। F की पोजीशन डिफाइन नहीं करें, F यहाँ पे है, यहाँ पे है, O है, L है, L है, W है। ये दोनों क्या है, समान युग्म रखते हैं, ठीक है। ये दोनों समान युग्म वाला समुच्चय हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। इसमें कुछ समुच्चय दे रखे हैं, 1 2 3 4 और दे रखे हैं 5 6 7। इसमें 7 टोटल 8 समुच्चय दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 8 समुच्चय दे रखे हैं। इनमें समान समुच्चय बताने हैं, कौन कौन से समान है। देखिए ये वाला समुच्चय क्या इन किसी समुच्चय से मिल रहा है, 2 4, 2 इसमें है, 4 इसमें है, लेकिन 8 नहीं है। फिर 4 इसमें, 8 इसमें, 12 इसमें, 14 नहीं है ना, ये इसके समान है। ए देखिए, एक इसके समान है, ए किसी के समान नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, ए किसी के समान है, नहीं है। अगला देखिए बी, ए किसी के समान नहीं है, ये किसी के समान नहीं है। बी देखिए, क्या बी किसी के समान है, 1 2 3 4, इसके समान तो नहीं है, इसके समान है 1 2 3 4। तो बी हमारा है, किसके समान है, डी के समान है। बी = डी हो जाएगा, ठीक है। बी = क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए -1, ये किसी के समान है, इसके समान है, -1, तो ई = क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगला देखिए 0, 1,
इधर क्या 0, है? यहाँ पे भी नहीं है। इधर देखिए -1, ये तो इसके समान हो ही गया। 0,1, 0,1 इधर देखिए नहीं है किसी के समान। तो इन पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 सेट एक जैसे मिले हैं। पहला है बी और डी, और दूसरा कौन सा मिला है? ई और जी। ठीक है, समान समुच्चय बताने थे तो हमारे 2 समुच्चय समान मिले हैं। ये हमारी 1.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही शानदार और अच्छे से क्वेश्चन समझने के लिए हमारे क्लास को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।